कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू आ जानी चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से केसेस हैं वो भी पीक में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन नया रिकॉर्ड है। देखिएगा, जब भी आप देखेंगे, जब पिछली बार ही पीक आया था 44,000 के करीब पीक था, उससे अब जो टेस्ट हो रहे हैं, तब नंबर ऑफ टेस्ट जो थे उससे लगभग 3 गुने टेस्ट अभी चल रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई उस पीक से कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। और जहाँ तक ये कि भाई टेस्ट देखो, कल भी 64,000 से भी ज़्यादा टेस्ट किए गए, जो कि मुझे लगता है टेस्ट करने का भी पीक है, रिकॉर्ड है। एक दिन के अंदर इतने ज़्यादा टेस्ट कर पाना बहुत बड़ा काम था। कोविड के इलाज के अंदर वेंटिलेटर, अब ये पूरे दुनिया में सिद्ध हो चुका है कि वेंटिलेटर 2 तरह से यूज़ किया जाता है। एक तो वेंटिलेटर को ऊपर से लगा के बाईपैप की तरह से यूज़ किया जाता है, और दूसरा इंट्यूबेट करके, गले से छेद करके किया जाता है। जो इंट्यूबेशन है उसको अवॉइड किया जा रहा है। तो वेंटिलेटर की जरूरत इंट्यूबेशन में मिलनी चाहिए होती है। हमारे पास जो आईसीयू बेड्स हैं, दे आर इक्वली गुड। वेंटिलेटर बेड की अब सबको क्लियर हो चुका है कि वेंटिलेशन बेड की इतनी आवश्यकता नहीं है, आईसीयू बेड्स की जरूरत है। सर, जो मौतें हो रही हैं, क्या वजह है? नंबर ज्यादा हो रहे हैं इसलिए मौत हो रही है, या कहीं नंबर्स की कहीं कुछ और कमी है? नहीं, देखिए, एवरेज जो है वो 1% से भी कम चल रहा है अभी तक। तो एवरेज डेथ इज लेस देन 1% फॉर लास्ट 10 डेज। कंटेनमेंट में हमने बताया ना, जब एक इलाके में 2 या 3 परिवार में लोग पॉजिटिव पाया जाता है उनको कंटेन किया जाता है। और कंटेनमेंट में इसीलिए जैसे नंबर बढ़ रहे हैं उससे कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहा है। सर, कोई ठोस ऐसा कदम जो आप सरकार उठाने जा रही है इस बढ़ते नंबर को देखते हुए, अभी आपको लग रहा है कि रिव्यू में निकल के आया है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें 2 ही चीज़ें हैं। एक है इस इन्फेक्शन को रोकना, और दूसरा इसका ट्रीटमेंट। अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं, देखो, इन्फेक्ट होने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं 80-90% को तो होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 10-15% लोगों को जिनको अस्पताल में जाने की जरूरत है, उसको इलाज में पूरी एहतियात रखी जा रही है, पूरी मेहनत की जा रही है। तो एक तो ये कहेंगे जो होम आइसोलेशन में हो सकता है जिसका इलाज वो होम आइसोलेशन में कराएं। और देखो, दिल्ली का जो ये मॉडल था होम आइसोलेशन का, अगर ये नहीं होता तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह के नंबर्स को कैटर कर पाना असंभव था, सोच पाना भी संभव नहीं था। देखिएगा, एक्टिव केसेस आज दिल्ली के अंदर 30,000 से भी ज़्यादा हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिटेड लोग हैं वो 8,000 के करीब, उसमें बाहर के लोग भी हैं, दिल्ली से बाहर के भी लोग हैं। तो वो आइसोलेशन, होम आइसोलेशन की पॉलिसी बिल्कुल सफल रही है, और उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आराम मिल रहा है। सर, आपने अस्पतालों के अंदर भी देखिएगा 8,000 बेड हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं। समस्या आ रही है सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स की।